राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में हैं सर? बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं या राष्ट्रपति शासन लगे अगर बहुमत? देखिए, हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट क्या, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स? देखिए, इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। पूरा और साफ तौर पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिता है कि बहुमत हो चुकी है कांग्रेस से बड़ा बयान देते हुए नजर आए ने। सुक्खू सरकार ते संकट है, उन्होंने कहा कि हिमाचल दे विच जो सुक्खू सरकार है उससे संकट बीजेपी की वजह दे नाल नहीं है बल्कि अपनी कारगुजारी दे करके है, क्योंकि नाराज विधायक ने और कुल मिला के अपने पत्ते खोलते दा नजर नहीं आए। और हासिल लहजे दे विच उन्होंने भी कहा कि वो पहला नहीं दसदे हुंदे कि किन्ने विधायक उन्हां दे संपर्क दे विच ने, तां कुल मिला के सियासी भूचाल नजर आ रहे हैं। और सस्पेंड भी विधायकों को कर सकते हैं स्पीकर, ये आशंका भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जाहिर की गई है। तो इन तमाम आशंकाओं को दूर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, और एक और बात हमने कुछ देर पहले अभी कही थी एक्सक्लूसिव की, कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी किया गया है अपने विधायकों को लेकर, तो वो भी बात अभी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से पुख्ता कर दी गई, उसके ऊपर भी मुहर लगा दी गई कि विधायकों को नोटिस भेजे गए हैं, तो उनकी सदस्यता के ऊपर भी खतरा है उन 6 विधायकों को। तो भाजपा चाहती है कि जो वर्तमान पोजीशन है 68 विधायकों की, इसी पोजीशन के ऊपर नोटिस दिते गए ने। जो कांग्रेस के बाकी 6 विधायक ने उन्होंने नोटिस भेज दिते गए ने। एक बड़ी जानकारी साडे सहयोगी सांझी कर रहे हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। विप नूं लैके उन्होंने जिक्र किया है। तो एक बड़ी खबर यह भी है कि जो 6 विधायक बागी हुए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन्होंने नोटिस कर दिता गया है। कुल मिला के हाई कमांड की पूरी नजर है और उन्होंने ऑब्जर्वर नियुक्त किए ने। कुल मिला के इस वे कोशिश की जा रही है कांग्रेस के वालों की किसी तरीके जो नाराज विधायक ने उन्होंने बनाया जाए, उसके वक्-वक् पैंतड़े अपनाए जा सकते हैं। कई तरह के ऑप्शनस असीं इसका जिक्र कर रहे हैं बार बार कि सीएम नूं बदलिया जा सकता है, इस तरीके दे नाल सोच सकती है हाईकमान। और जोड़े नाराज विधायक ने उन्हां दियां गल्लां जो मनवाउणा चाहुंदे ने वो पुछियां जा सकदियां ने, तां बैठ के कुल मिला के कोशिश होएगी। पर जो जानकारी है कि पंचकूला दे विच इस वेले वो विधायक ने घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। तो कांग्रेस को सत्ता दे विच रहने का कोई अधिकार नहीं है, जयराम ठाकुर कह रहे हैं। जिस तरीके तख्ता पलट कल हुंदा होया नजर आया और कुल मिला के हालांकि
एक राज सभा सी पर कुल मिला के ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 25 ਨੰਬਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 3 ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਈਏ ਔਰ ਜੇਕਰ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਮਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य विधायक सम्मान्य राज्यपाल महोदय से मिले और सम्मान्य राज्यपाल महोदय जी को जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो पिछले कल घटा, ये शायद इतिहास में पहली बार ही घटा होगा, इसलिए उन सारे विषयों से सम्मान्य राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया गया और उनको इन सारे घटनाक्रम से अवगत कराया गया और ये भी अवगत कराया गया कि वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है। उम्मीद जैसे कल थी वैसी आगे भी उम्मीद रहेगी। किया है वो आज व्यवहार ना हो। जो वोट का डिवीजन हम लोग मांग रहे हैं, वोटिंग वहां पर कराना चाहते हैं, वो वोटिंग हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि पिछले कल जैसे राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी है तो सरकार अपना बहुमत खो चुकी है और जब बजट पास करने की कोशिश गवर्नमेंट करेगी तो उस समय वोट ऑफ डिवीजन होना चाहिए ताकि वहां पर पता लगे कि इस गवर्नमेंट के पास बहुमत है या नहीं है। उसी को लेकर के हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है। साहब, जो 6 विधायक आपके साथ हैं उनको कांग्रेस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए, तो उस स्थिति में फिर क्या करेंगे? जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें विप जारी नहीं होता, जो कांग्रेस ने गलत किया है और उस विप के कारण हम किसी की सदस्यता रद्द भी नहीं कर सकते हैं। हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने चैतन्य शर्मा को नोटिस भेजा है और उनको 1:30 बजे स्पीकर महोदय ने अपने चैम्बर के अंदर बुलाया है। इन्हीं सब बातों के विरोध में हम लोगों ने गवर्नर महोदय को लेकर के दिया है कि अध्यक्ष महोदय अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए उनको रोका जाए और फ्लोर टेस्ट कराया जाए और विधानसभा के अंदर जब बजट पास होना है या कट मोशन के ऊपर वोटिंग हो, ना कि पिछले कल की तरह अध्यक्ष महोदय वहां पर व्यवहार करें। इसके अलावा अब क्योंकि स्पीकर के पास पावर विधानसभा में रहती है, तो अगर भाजपा के कुछ विधायक सस्पेंड हो जाते हैं या दिन की कार्रवाई से बाहर हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी फिर सरकार बहुमत में आ जाती है। उस समय हम लोग देखेंगे उस समय क्या निर्णय लेना है। जैसा स्पीकर अंदर डिसीजन लेंगे उसी को देख करके हम लोग आगे की रणनीति वहां पर बनाएंगे। सरकार बनाएगी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो भी हाईकमांड का आदेश होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। बिल्कुल। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सबसे लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, ये बात सतपाल सत्ती की तरफ से कही गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्पीकर विधानसभा के अंदर कल स्पीकर का व्यवहार रहा उसको लेकर शिकायत राज्यपाल से आज की गई है और राज्यपाल से इंटरवीन की मांग की गई है। और इसके अलावा जो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई उसमें यही कहा गया कि विधानसभा के अंदर जो भी वित्त विधेयक हो, जिसका भी निर्णय हो, उसमें वोटिंग हो, उसमें डिवीजन स्पष्ट तौर पर हो, उसके अंदर ध्वनि मत से कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तो हंसराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, तमाम दाव पे जानते हैं। क्या कहेंगे, आज क्या शिकायत लेकर पहुंचे थे और क्या है अगर मान लो क्योंकि स्पीकर कांग्रेस के हैं, वो आपको लग रहा है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है तो फिर क्या शक्ति आपके पास? इसमें देखिए, गवर्नर साहब से तभी मिला जाता है जब हमें हाउस में संरक्षण नहीं मिलता। जिस तरह से कट मोशंस में सरकार एक तो वोटिंग से भागी है और माननीय अध्यक्ष महोदय का जिस तरह का रवैया रहा है वो कभी हिस्ट्री में रहा नहीं, क्योंकि कट मोशंस में आप पार्टिसिपेट ऑपोजिशन के लोग ही करते हैं, उसमें वोटिंग का प्रावधान है और इन्हें वोटिंग ना करवा करके वहां से क्विट किया है
और अब इसमें दो कंडीशनें हैं। एक तो ये जब बजट पारित करें तो भी वोटिंग होगी। अगर ये फ्लोर ऑफ द हाउस वोटिंग के लिए बोलते हैं तो ये क्योंकि अल्पमत में हैं वहां हार जाएंगे। मुझे लगता है गिलोटिन लगने से पहले ही ये सैनिटाइज जो है वो हाउस को ना कर दें। एक तो ये ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਪੇਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਚਕੁਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਕੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ तमाम ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। 6 ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ